अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर फंक्शन के अंदर जो हमारे टर्म आते थे ऑर्डर पेयर के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से, इन्वर्स रिलेशन, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये स्टडी की थी। तो उसके स्टडी के बाद आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, फंक्शंस एंड देयर टाइप्स। क्या फंक्शन और उसके किस्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस हमें आना चाहिए कि फंक्शन हमारा क्या होता है। तो पहले मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिख लूँ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन विच टू ऑफ द ऑर्डर पेयर डज नॉट फर्स्ट कंपोनेंट इज रिपीटेड। मतलब क्या, ऐसा हमारा ऑर्डर पेयर का सेट जिसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सेम नहीं होना चाहिए या रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, फंक्शन। मतलब फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन विच set of order pair in which first component of the order pair is not same or repeat। मतलब क्या, ऐसा ऑर्डर पेयर का सेट जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर के अंदर वो सेम नहीं होना चाहिए या वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ये होगी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन फंक्शन की। सेकंड डेफिनेशन हम क्या बनाते हैं, फंक्शन इज द रिलेशन। फंक्शन क्या, रिलेशन है उन विच द डोमेन डज नॉट रिपीट। क्या, सेकंड डेफिनेशन जो होगी हमारी फंक्शन की क्या होगी, फंक्शन इज द रिलेशन in which domain does not repeated। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर डोमेन हमारा रिपीट ना हो, तो वो क्या होगा, हमारा फंक्शन। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के हिसाब से जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी फंक्शन। आ जाओ, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एग्जांपल के हिसाब से। अगर एक रिलेशन है हमारा कौन सा, 0,1 और 1,0। अब ये एक मेरा रिलेशन है। अब देखूँ कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा ये वाला, अब देखो ये रिपीट तो नहीं हुआ ना। अब फर्स्ट के अंदर हमारे क्या 0 है, सेकंड के अंदर हमारे क्या 1 है। अब 0 और 1 जो है फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं है, सेम नहीं है, तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। ये वाला रिलेशन जो होगा हमारा क्या होगा, फंक्शन। अगर इसी हिसाब से मैं एक दूसरा एग्जांपल बनाऊं, 1,0 1,1। अब देखो कि इस रिलेशन के अंदर ये जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है इसके अंदर ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या सेम। अगर ये सेम है, रिपीट हुए, तो ये क्या होगा हमारा, नॉट अ फंक्शन। ये क्या होगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब क्या, फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि दूसरा मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर ए सेट किसके बराबर है 1 2 3 और बी सेट किसके बराबर है x y z। ए सेट किसके बराबर 1 2 3 और बी सेट किसके बराबर है x y z के साथ। अगर एक हिसाब से मैं ए, ये बी मेरा सेट, ए किसके बराबर 1 2 3 और बी किसके बराबर x y z। अगर इनका मैं मैपिंग करके रिलेशन बनाऊं, अब देखो ये रिपीट नहीं हुआ, तो मतलब क्या, ये हमारा फंक्शन होगा। अगर इसी हिसाब से सेकंड में सेकंड रिलेशन बनाऊं 1 2 3 x y z, मतलब क्या
अब यहाँ पे एक फ्री एलिमेंट है सेकंड सेट के, बेशक होना चाहिए, लेकिन हमें कौन सी चीज़ देखनी है, ये वाली देखनी है। फर्स्ट सेट के अंदर देखना है कि जो हमारे पास एलिमेंट फर्स्ट सेट के हैं वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए और हमारा फ्री भी नहीं है। तो ये फिर भी क्या होगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, फंक्शन। ये क्या होगा हमारा फंक्शन। फंक्शन के बाद सेकंड जो टॉपिक है हमारी, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स। आज मैं फंक्शन तो मैंने लिख लिया, अब फंक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं वो डिफाइन कर लूँगा आपको। मतलब क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स। अब कौन कौन से फंक्शन के टाइप्स होते हैं, नंबर 1 इनटू फंक्शन, नंबर 2 ऑन टू फंक्शन, जिसको मैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलता हूँ और जिसको हम सर्जेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो है हमारा, नंबर 3 जो है हमारे पास कौन सा है, 1 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का जो दूसरा नेम होगा हमारा कौन सा होगा, इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद 4 नंबर जो होगा हमारा टाइप कौन सा होगा फंक्शन का, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नेम हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको दूसरा नेम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद नंबर 5 जो है हमारे पास क्या, मेनी वन फंक्शन। तो ये जो हमारे पास 5 टाइप्स हैं किसके, फंक्शन के हैं। उसके अलावा इसके कुछ स्पेशल टाइप्स भी होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है हमारा, किसके हिसाब से होता है, इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। और क्या, फर्स्ट की डेफिनेशन जो होगी हमारी इनटू फंक्शन की, क्या होगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन if range of f is proper subset of B set or range of f does not equal to B set। इस सैम्पल का मतलब क्या होगा कि प्रॉपर सबसेट, मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो हमारे पास रेंज आए, आउटपुट जो आए हमारी रेंज की, तो वो क्या होनी चाहिए, वो जो सेट बने वो क्या सेट बने, प्रॉपर सबसेट बनना चाहिए किसका, बी सेट का। अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से सेट बना लूँ, ए सेट बराबर है किसके, 1 2 3 और बी सेट बराबर है किसके, एक्स वाई जेड। एक रिलेशन बना रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, कौन सा हमारा 1 कामा एक्स 2 कामा वाई एंड 3 कामा वाई। अब आ जाओ मैपिंग करो, ए सेट, ये बी सेट, ये 1 2 3 एलिमेंट, ये बी सेट के एलिमेंट एक्स वाई जेड। अब आ जाओ 1 का रिलेशन किसके साथ, ऑर्डर पे किसके साथ, एक्स के साथ, 2 का किसके साथ, वाई के साथ और 3 का जेड के साथ। अब ये तो हमारा फंक्शन है। अब जो हमारे पास रेंज निकली, आ जाओ रेंज निकालो, रेंज ऑफ
एफ किसके बराबर हुआ, कौन सा सेट बनेगा, जो आउटपुट है, आउटपुट कौन सी हमारी एक्स और वाई, जिसके ऊपर हमारी मैपिंग हो रही है, मतलब क्या एक्स और वाई। अब ये जो रेंज निकली हमारी, अब देखो ये जो रेंज है और ये जो हमारा बी सेट है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। अब देखो एक्स वाई के सारे एलिमेंट ए के अंदर बी के अंदर मौजूद है और बी वाले सारे इस रेंज के अंदर तो मौजूद नहीं है, तो बी क्या हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया, वो रेंज जो होगा हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। तो मतलब क्या, रेंज इज रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, तो मतलब ये रेंज जो निकली वो क्या प्रॉपर सबसेट निकली, प्रॉपर सब निकली, तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा हमारा, इनटू फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन होगा हमारा कौन सा होगा, इनटू फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है, ऑन टू फंक्शन। जो सेकंड टाइप था हमारा कौन सा था, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है, हमारे पास डेफिनेशन क्या है ऑन टू फंक्शन की। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी सेट। तो क्या रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, बी सेट के बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या, जो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, वो जो हमारे पास आउटपुट निकलेगी वो उसका जो सेट निकलेगा वो बी सेट के बराबर होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूँ, ए सेट किसके बराबर है 1 2 3 और बी सेट किसके बराबर है एक्स वाई। आ जाओ मैपिंग बनाओ, ये ए सेट, ये हमारा बी सेट, ये 1 2 3, ये एक्स वाई 1 का ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास आउटपुट निकली, आउटपुट कौन सी निकली, एक्स और वाई, मतलब रेंज क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ एफ, कौन सा सेट बनेगा, एक्स और वाई आ रही है आउटपुट, एक्स और वाई। अब ये जो रेंज निकली और ये बी सेट, इन दोनों का आपस में रिलेशन देखो तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मतलब क्या इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, आपस में इक्वल हो गया। मतलब क्या, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी सेट, रिलेशन इक्वलिटी वाला आ गया। तो ये जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑन टू फंक्शन, ये जो होगा हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शन के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर टाइप का फंक्शन का वो था हमारे पास है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग 1-to-1, करस्पॉन्डिंग 1-to-1 होनी चाहिए। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी 1-1 फंक्शन की, तो 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन हमारी क्या होगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी one function if distinct element of first set have these distinct element of second set। मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जिसके पास क्या होनी चाहिए 1-1 करस्पॉन्डिंग। कैसे 1-1 करस्पॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको डिस्टिंक्ट इमेज होगा किसका, सेकंड सेट का। सेकंड सेट के अंदर डिस्टिंक्ट इमेज होगा तब जाके वो क्या बनेगा हमारा 1-1 फंक्शन बनेगा। जैसे कि हमारे पास ए सेट बराबर है किसके 1 2 3 और बी सेट किसके बराबर है एक्स वाई जेड।
तो ए सेट किसके बराबर हुआ, तो ए की मैपिंग के हिसाब से मैं रिलेशन निकालूं तो 1 2 3 एक्स वाई जेड। अब ये देखो हमारे ने मैपिंग निकाल ली, है तो फंक्शन हमारा। अब कौन सा फंक्शन, अब देखो 1 को y के साथ, 2 को x के साथ, 3 को 2 के साथ, वो 3 को z के साथ। अब ये जो मैपिंग निकाली हमारी 1 1 हो गई, इमेज हमारी रिपीट भी नहीं हो रही, तो कोई भी फ्री एलिमेंट बी सेट के अंदर भी नहीं है, तो ये जो होगा हमारा कौन सा होगा 1 1 फंक्शन होगा। ये जो होगा हमारा कौन सा होगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। या कभी कभी बार हमारे पास एग्जांपल आ जाता है a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है किसके w x y और z के। तो a to b में फंक्शन बना रहा हूँ एक, तो 1 2 3 ये w x y z। अब देखो जो मैपिंग निकली हमारी 1 को x के साथ, 2 को w के साथ और 3 को z के साथ, मतलब फ्री एलिमेंट है बी सेट के अंदर कौन सा y है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, डिस्टिंक्ट इमेज है डिस्टिंक्ट डोमेन को, तो ये जो होगा फंक्शन, ये क्या सा फंक्शन होगा हमारा, ये भी फंक्शन होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन होगा हमारा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के अंदर हमें जस्ट ये चीज़ चेक करना है कि डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, मतलब क्या रेंज हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई भी रेंज रिपीट नहीं होगी तो वो वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 1 1 फंक्शन। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर जो टाइप था वो कौन सा टाइप था हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कौन सा 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन किसे कहता हूं, अ फंक्शन is said to be 1 1 and on to function if having both 1 1 and on to 1 1 and on to। तो 4 नंबर जो टाइप था हमारा कौन सा था 1 1 एंड ऑन टू। तो उसकी डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी कि ऐसा फंक्शन जिसके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी दोनों चीज़ें, 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए। तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारा 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 एंड ऑन टू कैसे, कि 1 1 का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज, इमेज लिख लो या रेंज लिख लो, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डोमेन और डिस्टिंक्ट इमेज भी होनी चाहिए। और ऑन टू का मतलब क्या होगा, जो रेंज निकले हमारी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी सेट। मतलब क्या, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा, वो होगा 1 1 एंड ऑन टू। मतलब क्या, रेंज ऑफ फंक्शन बी सेट के बराबर होने चाहिए और डिस्टिंक्ट इमेज और डिस्टिंक्ट डोमेन, और डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो वो जो फंक्शन होगा हमारा कौन सा 1 1 एंड ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल ए सेट किसके बराबर है 1 2 3 और बी सेट किसके बराबर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अगर मैं मैपिंग निकालूं ए टू बी 1 2 3 एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज है, हाँ है। 1 को उसकी अपनी इमेज है, 2 को उसकी अपनी इमेज है, 3 को उसकी अपनी इमेज है। मतलब क्या, 1 को वाई है इमेज, 2 को एक्स इमेज है और 3 को जेड इमेज है। मतलब ये क्या होगा 1 1 भी हो गया। अब रेंज किस सेट के बराबर होनी चाहिए, बी सेट के।
अब रेंज देखो कौन सी आई, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जो रेंज निकली वो किस सेट के बराबर है, बी सेट के। तो अब ये जो फंक्शन होगा ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू। ये जो फंक्शन हो गया हमारा कौन सा, 1 1 एंड ऑन टू। इसी हिसाब से मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सा, अगर ए सेट किसके बराबर दे रहा है हमारा, वही से 1 2 3, और बी सेट किसके बराबर दे रहा है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। आ जाओ रिलेशन निकालो। देखो क्या ये 1 1 है, हाँ 1 1 है। 1 को z के साथ इमेज निकाला, 2 को x के साथ और 3 को w के साथ, मतलब 1 1 है, डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है। और देखो कि रेंज जो निकले हमारी वो बी सेट के बराबर है। अब रेंज किसके बराबर ही निकली हमारी, एक्स जेड डब्ल्यू, और बी सेट किसके बराबर है हमारा, ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब देखो ये जो रेंज निकली और ये जो बी सेट है वो क्या आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और जो चौथा एलिमेंट है वाई वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो होगा हमारा कौन सा होगा, नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ये जो होगा वो कौन सा होगा, नॉट 1 1 एंड ऑन टू। तो कौन सा फंक्शन होगा, ये जस्ट हमारा फंक्शन बन जाए कौन सा, ओनली 1 1 फंक्शन बन जाएगा। ये जो फंक्शन बनेगा कौन सा बनेगा, ओनली 1 1 फंक्शन बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास 5 नंबर टाइप था वो कौन सा था हमारा, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होगा कि किसी भी दो डोमेन को सेम इमेज होनी चाहिए, किसी भी दो डोमेन को सेम इमेज होनी चाहिए। मतलब क्या, मेनी वन a function is said to be many one function if two of domain have same image। मतलब क्या, किसी भी दो डोमेन या सारे डोमेन को सेम इमेज होगी, 2 or more, हम लिख सकते हैं 2 or more ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज। मतलब क्या, दो डोमेन को या सारे डोमेन को कोई भी सेम इमेज होगी तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा क्या, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन कैसे, फॉर एग्जांपल ए सेट किसके बराबर है 1 2 3, और बी सेट किसके बराबर एक्स वाई जेड। अब देखो ये बी सेट, 2 भी हमारा डोमेन, 3 भी हमारा डोमेन, 2 को इमेज वाई के साथ और 3 को इमेज वाई के साथ। अब जो इमेज वाई है वो क्या हुआ, रिपीट हुआ, तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, मेनी वन फंक्शन। ये जो फंक्शन होगा हमारा कौन सा, मेनी वन फंक्शन होगा। और कभी कभी बार हमारे पास कंडीशन आ जाती है, ए सेट किसके बराबर 1 2 3 और बी सेट किसके बराबर है एक्स वाई। अब ये जो फंक्शन देखो क्या ये मेनी वन है, हाँ मेनी वन है, क्योंकि दो डोमेन को सेम इमेज है। अब ये मेनी वन भी है, और एक के हिसाब से हमने जो पढ़ा था ऑन टू फंक्शन के अंदर जो रेंज निकले वो बी सेट के बराबर है। रेंज निकली हमारी एक्स वाई जो बराबर है बी सेट के अंदर। अब सी बी सेट के अंदर बराबर है जो रेंज, तो ये जो फंक्शन होगा मेनी वन भी होगा, और ये जो फंक्शन होगा हमारा ऑन टू फंक्शन भी होगा। ये जो फंक्शन होगा हमारा ऑन टू फंक्शन। ये कुछ टाइप्स थे किसके, फंक्शन के, जो हमने आज स्टडी की। उसके अलावा एक और पॉइंट आप नोट कर लो, कौन सी, कि अगर इफ फंक्शन इज नॉट 1 1, function is not
1 1, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन विल बी ऑन टू और मेनी वन, वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा या मेनी वन होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लो, कभी कभी बार हमारे पास यही पॉइंट हमारी एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी यूज़ होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा हुआ था किसके ऊपर हुआ था, फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में हुआ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन के हिसाब से कुछ और भी टॉपिक्स हैं, उसके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।